बसपा के पूर्व सांसद मलूक नागर ने आज राष्ट्र लोक दल यानी कि आरएलडी जो जयंत चौधरी की पार्टी है वो ज्वाइन कर ली। पार्टी में शामिल होने की सुगबुगाहट पहले से ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मलूक नागर जयंत चौधरी से जब से उन्होंने एनडीए गठबंधन में बीजेपी का हाथ थामा तब से मुलाकात का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका था। काफी मुलाकातों के बाद भी आरएलडी ने मलूक नागर को बिजनौर से अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। उन्होंने चंदन चौहान को उतारा क्योंकि पार्टी में कुछ बड़े नेताओं का कहना था कि उन्हें अपनी ही पार्टी से एक सदस्य को सामने लाना चाहिए। हालांकि जो बसपा के सांसद मलूक नागर हैं उनका टिकट इस बार मायावती ने काट दिया था और इसको लेकर वो काफी नाखुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्होंने मायावती के खिलाफ आज भी जयंत चौधरी के साथ जब वो ऐलान के लिए बैठे थे उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये जरूर कहा है कि पहले भी वो राष्ट्र लोकदल में रहे थे, इस पार्टी के जो यूथ विंग के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उनके लिए एक तरीके से ये घर वापसी ही देखी जानी चाहिए। इस वक्त बातें ये चल रही हैं कि मलूक नागर जी का आरएलडी में क्या दायित्व रहेगा। देखिए, फिलहाल चंदन चौहान जो हैं, एक जो गुर्जर समाज के साथ यहाँ पर बिजनौर से जो खड़े हुए हैं आरएलडी के लिए, वो उनके लिए मलूक नागर फिलहाल कैंपेनिंग करेंगे और आने वाले समय में और नेताओं के लिए भी, क्योंकि अब वो आरएलडी के साथ एनडीए गठबंधन का भाग हो चुके हैं, तो बाकी नेताओं के लिए भी कैंपेनिंग करेंगे। बिजनौर की सीट से कोई टिकट नहीं बदला जाएगा और क्योंकि वो वहां से सांसद रहे हैं, वहां का समीकरण जानते हैं, वहां के लोगों को जानते हैं, इसलिए वो पार्टी की इस वक्त स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। बात रही आगे चलकर क्या दायित्व मिलने की, तो बात ये चल रही है कि शायद उन्हें आरएलडी से ही कोई बड़ा पद सरकार में दिलवाया जा सकता है, लेकिन उस पर अभी कोई मोहर नहीं लगी है और इसके लिए शायद चुनाव के बाद तक का इंतजार करना होगा। साथ ही में जयंत चौधरी से पूछा गया कि क्षत्रिय समाज में जो विरोध हो रहा है इस वक्त भाजपा के नेताओं को लेकर, उसके बारे में वो क्या कहेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जायज बात है, लोगों में गहमा गहमी है चीजों को लेकर, लोग बहुत नाखुश भी हो जाते हैं और अक्सर चुनावों के वक्त देखा जाता है कि कोई ना कोई समाज एक दूसरे के खिलाफ बोल पड़ता है, लेकिन उनका यही कहना है कि जब वोट देने की बात आएगी तो क्षत्रिय समाज देश के साथ आएगा। तो उन्होंने एक छोटे से तरीके से कह दिया कि जब वोट देने की बात आएगी तो राजपूत यानी कि क्षत्रिय हमेशा भारतीय जनता पार्टी में ही वोट देंगे। लेकिन देखना यह होगा, क्योंकि इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से जो राजपूतों का विरोध हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो पार्टियां अपने प्रत्याशी उतार चुकी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उन्हें कुछ मैनेजमेंट करनी पड़ रही है इस चीजों को लेके। जैसे बात करें अगर मुजफ्फरनगर की सीट की, तो वहां से संजीव बालियान के लिए कैंपेन करते हुए दिखाई दिए जयंत चौधरी, और ये भी देखा गया कि वही सीट जहां से पिछली बार जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह संजीव बालियान से महज 5000 तक के वोटों से हार गए थे, आज वो संजीव बालियान के लिए कैंपेन कर रहे हैं। तो राजनीति तो इस तरीके से होती है, लेकिन वहां पर का जो समीकरण है उसमें राजपूत जो मतदाता हैं वो ज्यादा नहीं है। लेकिन दूसरी ही तरफ जो थ्रेट परसेप्शन है कि क्या राजपूतों के या क्षत्रियों के विरोध से कहीं ना कहीं वोट समीकरण में फर्क आ सकता है, वो ऐसे इलाकों में है जहां पर जो राजपूतों की आबादी है, जनसंख्या है, वो ज्यादा है, जैसे कि सहारनपुर है, बड़ौद की तरफ बिजनौर है, बागपत है, ऐसे इलाकों में। अब बागपत और बिजनौर दोनों आरएलडी के खेमे में गई हुई सीटें हैं जो एनडीए के अलायंस के साथ आरएलडी लड़ रही है। देखना यह होगा कि किस तरीके से अब राजपूतों को साधने का काम किया जाएगा, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि मुजफ्फरनगर में कम से कम संजीव बालियान जो हैं इन सब चीजों से अपने आप को अलग रखते हुए इस बार मुसलमानों के भी वोट मांग रहे हैं। कम से कम 12 से 15 गांव वो मुसलमानों के भी जाकर उन्होंने विजिट किए हुए हैं। पिछली बार 2019 में उनका एक बयान बहुत वायरल हुआ था जो उन्होंने मुझे दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें इन बुरखे वालियों का वोट नहीं
चाहिए। अब देखना ही होगा किस तरीके से समीकरण साधने की बात हो रही है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और साथ ही साथ अगर बात करें मलूक नागर जी की तो वो आ गए हैं, लेकिन उनके आने से वोट समीकरण में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, गुर्जर समाज पहले से ही जो है आरएलडी के साथ है, भाजपा के साथ है, तो देखना ही होगा कि दिलचस्प तरीके से अगर जो भाजपा का जो गठबंधन है इस वक्त आरएलडी के साथ, वो कितनी मजबूती से आगे बढ़कर इलेक्शंस में अपने आप को समर्थ साबित करता है। और क्या इस बारी का जो पासा जो फेंका है जयंत चौधरी ने, जो चवन्नी को अब पटकनी का उन्होंने नाम दे दिया है, वो पटकनी उनके लिए कैसी रहेगी, ये भी दिलचस्प होगा देखने के लिए। अश्विनी हेलन के साथ मिलन शर्मा, चुनाव आज तक।